ताई आई हो, चाहे भाभी आई हो, मेरा संडे प्रभु का है। आप अपने आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। और मैं आपको बता रहा हूं, मनुष्यों का आदर एक बात है, मगर जिस व्यक्ति का आदर परमेश्वर करने लग जाता है ना, वो वर्ड्स में, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जब परमेश्वर आपका आदर करेगा, ऐसे टेबलों में बैठोगे आप और ऐसे कमरों में जाओगे जहां कभी सोच नहीं सकते थे। सो मैं आपको 5 पिलर्स आज बताना चाहता हूं, जो उसको एनवायरनमेंट बना लो, अपना कल्चर बना लो, केवल 2026 नहीं, लाइफ की आखिरी सांस तक। I want to tell you 5 pillars, make them your environment, your culture, not just for 2026, but till your last breath. They would be like systems that will bring automated growth. वो ऐसे सिस्टम बन जाएंगे आपकी लाइफ में जो खुद ब खुद बढ़ोतरी लाएंगे। Amen? Can you show that picture? Team. Okay. So आपको याद रहेगा ये, अपना हाथ देखो ऐसे। Look at your hand. सबसे पहले अंगूठा। First the thumb. It gives you the grip. ये आपको पकड़ देता है। Okay. सबसे पहला The first is being planted in God's house. परमेश्वर के घर में बोया जाना या रोपा जाना। क्योंकि सारी बाकी चीजें आप यहाँ सीखते हो। Because all the other things you learn here. परमेश्वर के भवन में रोपा जाना। To be planted in the house of God. शैतान इस बात को जानता है, The devil knows this. इसीलिए वो जानता है कि अगर ये मैंने चुरा लिया विश्वासियों से। So he knows if he can steal this from आप the जानते हो believers. वेस्ट में क्या हुआ? Do you know what happened in the West? पूरी जनरेशन गड्ढे में चली गई, क्योंकि शैतान ने उनको ये बरगला दिया कि कलीसिया जाना जरूरी, घर पे रहो, बाइबल पढ़ो। A whole generation went into the ditch because the devil deceived them to believe you don't have to go to church, stay home, read your Bible. करते 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 पूरी एक पीढ़ी नाश हो गई। Slowly and gradually a whole generation was wasted. That's why you today make a call, make an uncompromisable value in your life that as for me and my household, we shall be planted in God's house. इसीलिए आज आप वो निर्णय लो कि मेरी जिंदगी का ये मूल होगा जिस पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना परमेश्वर के भवन में बोए जाएंगे। Amen. Psalm 92:13, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. भजन 92:13, वे ये होगा कि भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं कि अगर आप रोपे गए हो कहीं पे तो आप बढ़ते जाओगे, आपकी बढ़ोतरी का अंत नहीं होगा। I have already taught you about this. If you are planted somewhere, you will keep on growing and increase. There shall be no end to your increase. That's why church is a family. इसीलिए कलीसिया एक परिवार है। Church is a family. कलीसिया एक परिवार Don't treat it like a restaurant. एक रेस्टोरेंट की तरह ट्रीट मत करो इसे। इस संडे यहाँ चले गए पंजाब ग्रिल, This Sunday we अगले went संडे here. बारबेक्यू नेशन। Then we went to barbecue nation. No, no, no. No. It's a family where you belong. एक परिवार है Who जहाँ are your people? जो आपके लोग हैं उनके बीच में आप हैं। Who are your shepherds? कौन है आपके चरवाहे, कौन है आपके लोग, Which DNA do you carry? कौन सा डीएनए है आपके अंदर। Amen. So ये साल रोपे जाने का साल हो यीशु के नाम में। Let this year be the year of being planted in Jesus' name. Amen. कई लोग जब रोपे जाते हैं और जब ट्रेनिंग शुरू होती है, जब परमेश्वर कटनी छटनी करता है, तो तब वो एक ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। Many people, when they are planted and God starts their training, starts to prune their life, they leave the training, exit the training. हर कोई कमांडो तो बनना चाहता है, मगर कोई उस ट्रेनिंग से होकर नहीं जाना चाहता। Everybody wants to be a commando, but nobody wants to take the training. पहला तिमोथी 3:15. First Hear this. Timothy 3:15. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God. और यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो कि परमेश्वर के घराने में कैसा बर्ताव करना है।
which is the church of the living God. जो कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, The pillar and ground of truth. जो सत्य का खंबा और नींव है। पॉल कह रहा है मुझे लिखना पड़ेगा तुम लोगों को कि परमेश्वर के घराने में या उसकी कलीसिया में कैसा बर्ताव करना है, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना है। Paul is saying, I'll have to write to you that how you should behave in the household of God, because many people do not know how to behave in God's house. Amen. That's why scripture never treats church as a loose gathering of believers. इसलिए वचन कभी भी कलीसिया को कुछ विश्वासी इकट्ठे हो गए बस ऐसा नहीं करता। ये कॉन्सर्ट चौपाल नहीं चल रही कि मूंगफली खा रहे हैं कुछ लोग बात कर रहे हैं। I have to write to you how you ought to conduct yourself in the house of God. If it's the house of God, it is deserving of honor and reverence. This is not a concert or a casual gathering that some people are sitting and eating something. He's saying, I have to write to you and tell you how to behave in the house of God. अगर ये परमेश्वर की कलीसिया है तो कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं जिसके द्वारा ये घर चलता है। If this is the church of God, then there are some principles on which the house runs. आप मेरे घर में आकर माँ बहन की गाली नहीं दे सकते, You can't come to my house चाहे and आप मेरे discuss गेस्ट words. भी हो। मैं Even if दरवाजा you're- दिखा दूंगा आपको। Even if you're my guest, I'll show you the way out. कुछ लोग हैं बाहर जाएंगे सिगरेट जला लेंगे। अरे भाई कहाँ आए हो? Some people, they'll go out and light up a cigarette. Where do you think you've come? Are you so absent minded that don't you know which place is this? क्या इतने दिमाग से गायब Don't be होके so मालूम नहीं कहाँ पे? try to become so cool that you act as stupid. इतने कूल बनने की कोशिश मत करो कि बेवकूफी करो। कि आपको ये ना पता हो कि ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ उसका आत्मा है। अगर उसका आत्मा है तो उसका आदर है। That you do not know that this is the house of God, the Spirit of God is here, and if the Spirit of God is here, there is honor for His house. कितने लोग विश्वास करते हैं जो मैं बात कह रहा हूँ? How many people believe? क्या that? उसकी कलीसिया आदर के योग्य है? Is His church worthy of honor? Yes, हाँ, because God's presence is here. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है। He is the head. वो सर है। आप मेरे घर आए, You came to my house. आप चेयर में उस साइड बैठे हो, मैं इधर बैठा हूं और मैं टेबल में आपके मुंह के सामने टांग पे टांग रख दूं, You sat on आपको the chair. आदर महसूस होगा या अनादर महसूस होगा? You sat on the chair, and I keep my feet on the table right against your face. Will you feel honored or dishonored? You can come to church and not say anything, but your body language says it all. आप चर्च आए और आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ कह दिया। You should know how to conduct yourself in the house of God. आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के घर में कैसा व्यवहार करना है। कई लोग हैं वो कलीसिया आकर कुछ भी करेंगे। एक बार गुरुद्वारे जाओ जरा, करो ऐसा, Many people, they'll come to church चांटे ही चांटे पड़ेंगे। and do whatever they want to do. Go to a उसी gurdwara. Go to a gurdwara once and do the सच same बोलो thing. यस, If you go to a gurdwara they and do don't the same thing, tolerate this nonsense. you'll get beaten up. But just because this is church, चलता है? सिर्फ इसलिए कि कलीसिया No, है, करो जो करना है। नहीं चलता। No, it doesn't work. पहले संडे बता रहा हूं आपको, नहीं चलता। First Sunday I'm ये telling you, परमेश्वर की कलीसिया है, आदर के योग्य है। this is the house of God, this is the church of God, and it's worthy of honor. Amen. घर में डिसिप्लिन भी होता है। There is discipline in the house. And think about this. It says the church is the pillar and ground of truth. और सोचें, यहाँ लिखा है कलीसिया सत्य का खंबा और नींव है। सत्य की नींव है कलीसिया। इसीलिए तो शैतान हटा देना चाहता है ये कॉन्सेप्ट कलीसिया का, कि नई जनरेशन को बता दो अरे कलीसिया जरूरी नहीं है, यूट्यूब से देख लेंगे, पवित्र आत्मा हमारे पास है, घर में बाइबल पढ़ेंगे। एंड दैट्स, अगर नींव ही हटा दी सत्य की, it's gone. The church is the foundation of the truth, and that's why the devil